ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इस बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये मेडिटेरेनियन जी ये कॉरिडोर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इसमें इंडिया जो है वो इसको जो प्रेजेंस चाइना अपनी मिडल ईस्ट में और यूरोप में बनाने की कोशिश कर रहा था थ्रू बीआरआई, वो हमने टेक ओवर कर ली है। हमने भांजी मार दी कंप्लीटली। कि इंडिया ने चाइना को मात दे दी है। तो एक महाज पर मात नहीं दी, बल्कि G20 के इस प्लेटफॉर्म पर कई एक महाजों पर लगता है कि उसने, यानी कि चाइना को जो है वो ठंड माहौल हो अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, हु हैज सेट द टोन फॉर दैट। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है, नमस्कार दोस्तों। अब जिस तरीके से बाकी चाइना को लग रहा था कि नो डाउट इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम आगे हैं, हम मतलब कि इंडिया से बहुत आगे है, अब उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो अपना बीआरआई का जाल फैलाना चाहता था और जिस तरीके से इंडिया ने अपना एक नया कॉरिडोर यहाँ पर खड़ा करने की बात की है, उससे डेफिनेटली चाइना को अब टेंशन में आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में क्या है कि तीन ही ऐसी शक्तियाँ होगी, इंडिया, चाइना और अमेरिका, कि जो पूरी दुनिया को लीड करेंगी। और उस समय पर जिसके पास जितनी पावर होगी वो उसका ज़्यादा चलेगा। दूसरे कंट्रीज उसके पास आकर वहाँ पर ठहरना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब देखिए, उसने बीआरआई करने की कोशिश की, सिपैक फेल हो गया। बीआरआई अभी भी आप कह सकते हो कि लटका हुआ है, जबकि इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज सब मिलकर ये जो नया कॉरिडोर है उसको बना रहे हैं। मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया, अरब कंट्रीज और फिर वहाँ से यूरोप। कहने का मतलब ये है कि अब चाइना को बुरी तरीके से टक्कर मिल रही है और यहाँ पर यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब आप देखिए स्पाइस रूट। स्पाइस रूट का मतलब है इन चाइनीज की आंखों में, एक तो आंखें बड़ी छोटी होती हैं, उसमें इन्होंने मिर्चें डाल दी ताकि रोते रहें बैठकर। अब सोच के देखिए, वहां पर G20 में स्पाइस रूट को रिवाइव किया, सारे वहां पे खुश थे, सब तालियां मार रहे थे। एक जो छोटे जूनियर फूफा जी बैठे थे वहां पर, वो मुंह फुला के बैठे थे अभी भी कि हमें इज्जत नहीं दी गई। यही होता है जब आप अपने देश के लिए काम करते हैं। आपका ओपोनेंट जितना मर्जी बड़ा या छोटा दुश्मन हो, उसके पास रोने के लिए भी जगह ना बचे। इससे बड़ी चपेट कोई दे नहीं सकता। और मोदी जी मास्टर हैं इन चीजों में। जो डिप्लोमेसी खेली है इन्होंने, और आपने बोला कि ये बोल नहीं पाए चाइना वाले, उसका रीजन है भाई, हम मिडल ईस्ट के अंदर कनेक्शंस बना रहे हैं। मिडल ईस्ट से हम मिडल ईस्ट को जोड़ रहे हैं इजराइल के साथ। आप इमेजिन कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया अभी भी इजराइल के साथ जुड़ा नहीं है। और अगर हमने यूरोप की मार्केट को टैप करना है तो इजराइल को सऊदी अरेबिया के साथ जोड़ने में हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा। अमेरिका भी इसके ऊपर काम कर रहा है। दैट मीन्स जो प्रेजेंस चाइना अपनी मिडल ईस्ट में और यूरोप में बनाने की कोशिश कर रहा था थ्रू बीआरआई, वो हमने टेक ओवर कर ली है। हमने भांजी मार दी कंप्लीटली। इंडिया को गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से लेकर यूरोप तक बराह रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गूंज दूर दूर तक है वो कहां पर पहुंचे। Since we launched PGII, a joint vision by the world's leading economies to invest in the infrastructure that low and middle income countries need. And 2 years on, more large-scale projects are seeing the light, and we are presenting two of them today. First, the India-Middle East-Europe Economic Corridor. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इस बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इसमें इंडिया जो है वो इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। एक ज़माने में जब वो कॉलोनियल पावर्स आती थी ना ये बड़े सगीर में मसाले ढूंढने के लिए, तो वो ये रास्ता तो नहीं शायद देते होंगे। वो मेरे ख्याल से
पानियों के जरिए आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी वगैरह। लेकिन बहरहाल ये है कि यूरोप, पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया है। मुतबादिल है, अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाए, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया। जी ने सबसे पहले डिप्लोमेसी का एक ऐसा यक्के का कार्ड निकाला जेब में से, G20 को G21 कर दिया। अफ्रीकन कंट्रीज 54, 52 जितनी भी कंट्रीज हैं सारी की सारी दे आर नाउ इन भारत पाले की अपनी हमारी गोद में पूरा अफ्रीका आ गया है। और अफ्रीका में सबसे ज्यादा अगर किसी की इन्वेस्टमेंट है वो है चाइना की। अब आप चाइना वाले वहां पे पैसे लगा रहे हैं और वो गुणगान गाएंगे भारत के। अब अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है और चाइना उसको नकारता है तो दैट मीन्स कि अफ्रीकन कंट्रीज चाइना के खिलाफ हो जाएंगी और जितनी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो कहेंगे जाओ इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, वहां से पैसे ले लेना। और इंटरनेशनल कोर्ट में ये वहां पर अपने एग्रीमेंट्स दिखा नहीं सकते बीआरआई के, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल है। उसके अंदर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर दुनिया को पता लग गई तो कोई भी वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा या इनके साथ एग्रीमेंट्स नहीं करेगा। आप सोच के देखिए रोहित भाई, ये इतनी गहरी चाल है हमारी कि इंडिया ने चाइना को मात दे दी है। तो एक महाज पर मात नहीं दी, बल्कि G20 के इस प्लेटफॉर्म पर कई एक महाजों पर लगता है कि उसने, यानी कि चाइना को जो है वो ठंड माहौल हो गया है। और वो ये है कि नाइजीरिया के साथ जो पैक्ट साइन हुए, एक तो $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एक एग्रीमेंट सामने आ रहा है और एक $1 बिलियन जो डिफेंस पैक्ट है नाइजीरिया के साथ, वो भी सामने आया है। इंडिया टू प्रोवाइड वेपन्स वर्थ $1 बिलियन थ्रू नाइजीरिया। और फिर ये कि जो इंडियन फर्म्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी $14 बिलियन इन दी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। और पहले भी, इससे पहले हम कई एक प्रोग्राम्स इसके ऊपर कर चुके हैं कि बहुत से वहाँ पर इंडिया के एग्रीमेंट्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इसमें इंडिया अफ्रीका रिलेशंस जो हैं अंडर PM नरेंद्र मोदी, वो बहुत टाइज स्ट्रेंथन हुई हैं। और बिग टिकट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कही जा रही है इसको, कि जो नाइजीरिया ने पैक्ट साइन किया, ये एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया के साथ। कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो वहां से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को उठा के वियतनाम लेके जा रही हैं, वियतनाम के बाद मलेशिया जा रही हैं, उसके बाद वो बांग्लादेश जा रही हैं और भारत आ रही हैं। ये चाइनीज को भी पता चल चुका है कि कोविड-19 के बाद इस ऑलमोस्ट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मोदी साहब ने भी जकार्ता में जाकर डिसीजन किया। जकार्ता में मोदी साहब ने फरमाया है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है। और कोविड-19 के बाद नया रूल, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको एस्टेब्लिश करेगा, वो भारत उसको लीड करेगा आगे। तो मैं समझता हूं कि जो, और दूसरा आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर, जिबूती के अंदर भी उन्होंने अपनी आर्मी बेस बनाई, और जिस तरीके से वहां पे चाइना ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उसको काउंटर करने के लिए अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई। मैं समझता हूं दिस इज अ सेकंड स्टेप दे हैव टेकन अगेंस्ट चाइना। इट्स अ वंडरफुल जॉब इट हैज बीन डन। अब मैं ये समझता हूं कि आज सारा कुछ साइन हुआ है, चीजें हुई हैं, either it will reach to the finish